हेलो एवरीवन, सो दिस इज विश्वास और आज हम बात करने वाले हैं पैसे के बारे में। पैसे क्या होते हैं? ओह, पैसे क्या होते हैं? क्या पैसे ये होते हैं? पैसे ऐसे रहते हैं? पैसे ये 50 रुपए ये मनी है। ओके सो ओके पैसे, पर ये पैसे नहीं, ये तो रुपए हैं। ओके, और रुपए क्या होते हैं? रुपए एक होते हैं सादे कागज। दिस इज 50 रुपीज। ओह, मैं कैसे बिलीव कर लूँ ये 50 है? ये सादा कागज भी हो सकता है। ओह मैन, ये 50 का नोट है। हाँ बट क्या डिफरेंस है 50 का नोट और एक सिंपल अगर मैं कागज लूँ? दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई ये 50 रुपए तो कहीं भी जाएगा, दुकान पे देने, कुछ भी देने, सामान मिल जाएगा। बट कागज तो कहीं देगा, सामान मिलेगा? ओह, बात तो सही है। बट अगर मैं चेक दूंगा तब तो मिल जाएगा। हम्म, चेक भी तो एक कागज है। बट चेक में भी तो पैसे दे रहा है। ओके, चेक में पैसे दे रहा हूँ। अगर मैं तुमसे ये कहूँ, सपोज कि मैं पैसे नहीं दे रहा, मैं उसे दे रहा हूँ किसी, लाइक अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ, पैसा क्या होता है? पैसा लाइक अगर मैं कोई सामान खरीदता हूँ, मैं जाता हूँ दुकानदार के पास 50 रुपए देने, तो ये मैं 50 रुपए दे रहा हूँ, वो मेरे को बिलीव करके 50 रुपए मतलब कि वो रख रहा है और 50 रुपए के इक्विवेलेंट मुझे सामान दे रहा है। ओके, तो ये हमारे इस मनी का यूज है। बट स्टिल ये कागज है। ओके, अभी मान लो ये 50 रुपए चल रहा है, कल को रातों रात डिमोनेटाइजेशन अगेंस्ट हो गया, तो ये 50 रुपए का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये एक कागज है। तो फिर क्या मनी हमारा एक कागज है? सो एक्चुअली मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि मुझे अभी रिसेंटली पता चला है, जो मुझे पहले नहीं पता था। मनी मीन्स कभी मैंने इस तरीके से सोचा भी नहीं था। मनी क्या है? मनी एक तरह से एक लोन है। ये 50 रुपये, ये 50 रुपये एक कागज ही है जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला, और इस पे लिखा था 50 रुपीज़ एंड समथिंग, कुछ ऐसा लिखा रहता है कि हाँ, मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, समथिंग ऐसे। तो ये क्या है कि ये वचन मुझे दे रहे हैं। और ये वचन क्यों दे रहे हैं लेकिन मेरे को? तो ये कह रहे हैं मेरे को कि भाई तू मेरे से 50 रुपये क्रेडिट ले, ये वचन है मेरा कि तू इसे 50 रुपये कहीं भी यूज कर सकता है, और जो भी मेरे बात पे बिलीव करता है वो ये पैसे ले लेगा। ओके, सो सपोज ये 50 रुपीज़ है। आज मान लो सपोज करो मोदी की सरकार है, ठीक है? ऐसा कुछ होता नहीं है बट एक सपोज करो, एक केस मान लो मोदी की सरकार है, ये 50 रुपये चल रहा है, कल को एक बहुत बड़ा परिवर्तन वाला है, कांग्रेस या कुछ, मतलब कि परिवर्तन हो गया ऐसा भी, और मतलब कि कुछ मनी रिलेटेड जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था अगेन हो जाए, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। तो ये एक तरह से लोन है, जो आपको एक बंदा लोन दे रहा है, और उसके इन्फ्लुएंस में जितने लोग हैं वो इस लोन को आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये अल्टीमेटली लोन ही है, ये मनी नहीं है एक्चुअली। ये लोन है मीन्स कि यू नो देर आर टू टर्म, मीन्स एक चीज़ होता है एसेट, एक चीज़ होता है मनी। मान लो मनी मान लेते हैं, ठीक है? एसेट में कई ऐसे चीज़ होते हैं जैसे जिसकी कुछ वैल्यू हो, लाइक ये आज 50 रुपये है, ठीक है? ये मेरे पास 50 रुपये, और यहाँ पे एसेट में 50 रुपये की कुछ वैल्यू है। ये 50 रुपये की वैल्यू कभी 25 हो सकती है, 60 हो सकती है। ओके, मीन सपोज करो 50 रुपये का मैंने लाइक गोल्ड या कुछ भी 50 का है, कल को 48 का होगा, कोई 52 का होगा, समथिंग कुछ भी ऐसे चेंज फ्लक्चुएशन आता रहेगा। ओके, सो इस 50 रुपीज़ की वैल्यू इस जो हमारी गोल्ड है या समथिंग कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती रहेगी। कभी हो सकता है ये 50 रुपीज़ में मुझे जितने, मतलब कि ये गोल्ड जो सपोज करो 1 ग्राम 50 रुपये, कैसे करूँ? ठीक है, नहीं कह पा रहा। ओके, मुझे सोचने दो कैसे कहता हूँ। ओके, हाँ, सपोज करो ये 50 रुपये है, ठीक है? और मेरे पास एक ये मान लो बिस्किट है, बिस्किट गोल्ड की बिस्किट है। ओके, गोल्ड की बिस्किट में इसकी जिसका कुछ वैल्यू है, एग्जिस्ट करता है, जिसका वैल्यू इस सोसाइटी में या इस वर्ल्ड में वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ये पैसे क्या है? ये पैसे आज या कल खत्म हो सकते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब 100 साल बाद क्या होगा चेंजेस नहीं पता। बट गोल्ड लिमिटेड है। ओके, उसकी कुछ वैल्यू सप्लाई में मीन्स है, तो उसका कुछ वैल्यू है। डिमांड सप्लाई है, उसका कुछ वैल्यू है। इसका डिमांड सप्लाई 100 साल पहले क्या था किसी को नहीं पता, 500 साल पहले क्या था इसका वैल्यू किसी को नहीं पता, बट गोल्ड का वैल्यू तब से और वो अभी तक है। ओके, तो उस गोल्ड के वैल्यू को नापने के लिए कुछ हम करें, कुछ चीज बना रहे हैं। लाइक अगर मेरे को अपनी लेंथ नापना है, तो ओके, मैं लेंथ कैसे नाप के कहूंगा? भाई मैं दूसरे से कंपेयर नहीं करूंगा, उसको नापने के लिए कुछ चीजें रहनी चाहिए। ओके, सो मनी एक तरह से वो चीज है। मनी क्या चीज है कि आप गोल्ड की अभी वैल्यू कितने है, मैं इसकी मैं मनी से नाप सकता हूँ। ये मान लो इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग मान लो इसकी 50 रुपये वैल्यू, डॉलर के अकॉर्डिंग 37, मीन्स की अलग अलग आप मान सकते हो यूनिट। सपोज करो मुझे लेंथ नापना है, मैं फुट में नाप सकता हूँ, सेंटीमीटर में नाप सकता हूँ, इंच में नाप सकता हूँ। ओके, तो बट वहां पे स्टैंडर्ड एकदम, मतलब कि सिंपल है। लाइक अगर मेरी हाइट इंच में जितनी रहेगी, अगर मैं उसे फीट में कन्वर्ट करूंगा उतनी ही होगी, मतलब कि अगर करूंगा। बट यहाँ पे क्या होता है, मनी के साथ आपका जो भी वैल्यू है, ओके, उसकी चीज उसकी वैल्यूएशन घटती बढ़ती रहेगी। मे बी ये भी 50 रुपये का हो सकता है 51 या 49, बट ये 50 है 50 ही रहेगा। तो अगर आपको मनी मनी से अगर मतलब कि आप मनी क्या है, आपको मनी आपको बस एक मान लो मेरे पास सपोज करो मंथली सैलरी आती है मेरे पास, सैलरी कितनी आती है? ज़्यादा नहीं आती, चलो मैं कहता हूँ 50,000 मान लो मेरी सैलरी आती है। ओके, 50 है मेरी सैलरी आई।
अब ये 50,000 मेरे पास एक महीने की सैलरी आई। अब हो सकता है ये पहले दिन में, मान लो मेरे को गोल्ड खरीदना है या कुछ भी खरीदना है, मैं 50,000 खरीदता तो मुझे मतलब कि सपोज मैं गोल्ड का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, हाँ सपोज मुझे एक क्या खरीदना है, 50,000 का सपोज जमीन खरीदना है, ये ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है। ओके, 50,000 का मेरे को जमीन खरीदना है, तो मे भी हो सकता है जमीन की कीमत 51,000 हो जाए, 52,000 हो जाए, 48,000 हो जाए, 47,000 हो जाए, कुछ भी हो सकती है, मतलब महीने के अंदर। इतना जल्दी वैसे फ्लक्चुएट नहीं करता। हाँ, बीटीसी करता है, बट बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा मैं, फ्लैट की बात कर रहा, या जमीन की बात कर रहा है। तो वैल्यू थोड़ी सी अप जाएगी, डाउन जाएगी। ओके, अप डाउन जाती रहेगी। और ये 50 रुपये, मतलब कि मेरे पास 50,000 जो आया, तो मैं अपने सैलरी से, मतलब कि मेरे पास जो पैसे आया वो मेरे पास 50,000 लोन है। अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है वो मैं 50,000 कब यूज करूँ, मीन्स कि उसका कब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लूँ। ओके, वैल्यू लूँ, और वैल्यू अलग अलग सेंस में हो सकता है, किसी के लिए वैल्यू कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है वैल्यू। लाइक अगर मुझे सपोज कर मुझे गोल्ड या कुछ भी जमीन ही खरीदनी थी, तो मैं एक मतलब कि फिक्स टाइम देख के कि अरे यार ये अभी इस टाइम ये अंडर वैल्यूड लग रहा है तो मैं लूंगा, या अभी करेक्ट वैल्यू लग रहा है लूंगा, अगर बट वो ओवर वैल्यूड लगेगा तो मैं नहीं लूंगा। ओके, वो मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ मनी के अकॉर्डिंग। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। ओके, चलो, ये नया टाइप का वीडियो था, पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं। फिर भी वीडियो कौन सा मैं बनाता ही हूँ। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, और कैसा लगा वीडियो फिर भी बता देना। ओके, बाय।